वेलकम टू अपनी कम्युनिटी। अभी जो हमारा ये वाला प्लेलिस्ट चलेगा वो डीबीएमएस से रिलेटेड चलेगा, उनकी क्योरीज से रिलेटेड चलेगा और उनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चलेगा। इस ट्यूटोरियल में बेसिकली हम डीबीएमएस के प्रैक्टिकल क्योरी इम्प्लीमेंटेशन कवर करेंगे। और फॉर थ्योरी पर्पस मैं आपको जो नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे रेफ़र कर लें। वो बहुत ही अच्छे नोट्स हैं और मैं प्रिस्क्राइब करूँगा कि आप पहले नोट्स से गो थ्रू हो लें। 4 to 5 पेजेस के अराउंड नोट्स होंगे हर सेशन में, और आप उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगा। तो बेसिकली इस ट्यूटोरियल की, इस प्लेलिस्ट की रिक्वायरमेंट आपको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है। इन तीनों में से अगर आपके कंप्यूटर पे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तो आप कर सकते हैं ये ट्यूटोरियल प्रैक्टिस। लैम्प, वैम्प और जैम्प अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दीज आर दी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स और आप गूगल पे जाके इन्हें सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पे वैम्प और जैम्प दोनों ही है, मगर जो मैं प्रेफर कर रहा हूँ और इजी टू यूज़ है वो वैम्प है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है और मैं यहाँ से उसे ओपन करूँगा। हम जाएंगे वैम्प में, माई एसक्यूएल में, और माई एसक्यूएल कंसोल खोलेंगे क्योंकि हम पूरा माई एसक्यूएल प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी और इसको आप मैक्सिमाइज कर लेंगे और ये पूछेगा एंटर पासवर्ड। इफ़ यू हैव सेटेड अ पासवर्ड फॉर इट देन यू मस्ट एंटर इट। बट अभी कोई पासवर्ड नहीं है तो मैं एंटर मार दूंगा और हमारा काम शुरू हो जाएगा। तो जब भी आप डेटाबेस पे काम शुरू करें तो सबसे पहले आप डेटाबेस को बनाएंगे। तो हमें डेटाबेस को क्रिएट करना होता है, जिसके लिए हमारा जो कीवर्ड यूज़ होता है वो होता है क्रिएट डेटाबेस। हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, क्रिएट डेटाबेस कीवर्ड से, और डेटाबेस का कुछ नाम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्कूल सेलेक्ट कर लेता हूँ नाम, और स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हम सेमी कॉलन डालेंगे और हिट करेंगे एंटर। तो आप देख सकते हैं आ रहा है क्योरी ओके 1 रो अफेक्टेड और टाइम टेकन आ रहा है। इससे क्या हुआ, इससे हमारा स्कूल नाम का डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो गया। अब हमें इस डेटाबेस के अंदर वर्क करना है। वर्क करने के लिए हमें इस डेटाबेस को यूज करना पड़ेगा। इसके लिए जो क्योरी है वो है यूज डेटाबेस का नाम स्कूल, सेमीकॉलन एंड हिट एंटर। अब आप इस डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। जैसे देख सकते हैं डेटाबेस चेंज्ड, और अब आप इस डेटाबेस के अंदर है, और अब आप जो भी क्वेरी परफॉर्म करेंगे या ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे वो इसी डेटाबेस के अंदर चेंजेस होंगे। आपको जिस भी डेटाबेस के अंदर करना है आपको उसे यूज करके ही उसके अंदर घुसना होगा। वन मोर थिंग हेयर इज दैट यहाँ केस सेंसिटिविटी का कोई खेल नहीं है। आप देख सकते हैं यूज स्कूल में मैंने यू कैपिटल लिखा है, तो अगर मैं स्मॉल भी लिखता तो भी चलता। यहाँ पे केस सेंसिटिविटी जैसा कोई रूल नहीं है। और सेमीकॉलन इज अ स्टैंडर्ड वे टू एंड एसक्यूएल स्टेटमेंट। नाउ आफ्टर यूजिंग अ डेटाबेस, द अनदर थिंग वी मस्ट डू इज क्रिएटिंग अ टेबल। अब हमें एक टेबल क्रिएट करना है। उसके लिए जो आप सिंटेक्स लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, वो क्रिएट टेबल वाला होगा। क्रिएट टेबल एंड यू हैव टू सेलेक्ट अ टेबल नेम। फॉर एग्जांपल मैं क्लास नाम का एक टेबल बनाऊंगा और अंदर हम जो देंगे इसमें वो देंगे कॉलम के नाम और उनकी डेटा टाइप। लाइक अगर मैं नेम दे रहा हूँ, कोई कॉलम नेम का होगा और उसका डेटा टाइप मैंने प्रिस्क्राइब कर दिया varchar with 25 कैरेक्टर्स इन इट। What is this? This is a name and there is a data type varchar attached to the name. Varchar is a variable length character। ये variable length का कैरेक्टर है जो एक से ज़्यादा कैरेक्टर ले सकता है, और हमने इसमें लिमिट सेट कर दी है 25 कैरेक्टर्स की, और इसकी जो रेंज होती है वो 1 to 255 कैरेक्टर्स की होती है। अब हम एक और कॉलम नेम ले लेते हैं स्टार्टिंग में id, जिसका हम int टाइप्स प्रिस्क्राइब कर लेते हैं। जैसे ही आप हिट करेंगे एंटर, आप देख सकते हैं आपके कॉलम्स क्रिएट हो चुके हैं, टेबल के कॉलम्स क्रिएट हो चुके हैं। तो जो कॉलम्स होते हैं उनको बेसिकली हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे कि एट्रीब्यूट से बुलाते हैं हम, और रोज के लिए हम टपल्स बुलाते हैं उनको, कॉलम्स को हम फील्ड भी बुलाते हैं और रोज को हम रिकॉर्ड्स भी बुलाते हैं। ये सब आप थ्योरी पोर्शन में पढ़ लेंगे, मैं नीचे डाल दूंगा। अब आप टेबल बनाने के बाद जो आपका काम होगा वो इसमें वैल्यूज इंसर्ट करना होगा। वैल्यूज आप कैसे इंसर्ट करेंगे? इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट लिख के, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, क्लास एंड वैल्यूज और वैल्यूज को अब आपको उसी सीक्वेंस में एंटर करना होगा जिस सीक्वेंस में आपने कॉलम के नाम दिए हैं। जैसे कि पहले मैंने आईडी दिया है तो मैं आईडी डालूंगा, एंड देन नेम इज देयर तो नेम को मैं डालूंगा, वो भी कोट्स में। ध्यान रहे आप नेम कोट्स में ही डालेंगे, मैं बताता हूँ अभी, आलोक, एंड हिट एंटर। आपकी फर्स्ट वैल्यू जो है वो टेबल के अंदर आ चुकी है।
तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो कॉलम है उससे हम टेबल क्रिएट करते वक्त देते हैं कॉलम के नाम, और जो वैल्यू है वो रो की फॉर्म में जाते हैं हमारे टेबल के अंदर। सो यहाँ पे हम एक और वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं। बहुत सिंपल है, हम धीरे धीरे करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा प्रैक्टिस से। इंसर्ट इनटू क्लास वैल्यूज, और आप अपर एरो की दबाएंगे तो वही चीज़ आ जाएगी जो पहले लिखा था, जैसे ये आ गया यहाँ पे 2, और नाम मैं अपना डाल देता हूँ मयंक, और हिट एंटर। तो आप देख सकते हैं आपकी टेबल जो है उसमें वैल्यूज जा रही हैं। अब आप टेबल अगर अपना देखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर एक अलग स्टेटमेंट है या क्योरी है, कह सकते हैं पूरा, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम द नेम ऑफ द टेबल, यानी कि क्लास। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, पहले तो हमें ये समझना होगा। एस्ट्रिक्ट का मतलब है ऑल, एंड क्लास का जो है वो है हमारा टेबल का नाम। तो स्टेटमेंट ये कह रही है कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम, मतलब कि उस टेबल में से जो भी चीज़ें हैं वो सब सेलेक्ट करके दिखा दो हमें, रोज है, कॉलम है, डेटा है, उसके अंदर जो भी है। तो आप जैसे ही एंटर हिट करेंगे आपको टेबल बन के आ जाएगी आपके सामने। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप टेबल भूल जाते हैं कि आपका कौन सा टेबल है, इस डेटाबेस के अंदर कितने टेबल हैं, तो आप एक कमांड है जो क्यूरी है शो टेबल्स नाम की, जिसे आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको टेबल दिखा देगा। जैसे मुझे दिखा रहा है टेबल्स इन स्कूल और क्लास नाम की टेबल है। तो अब हमने वैल्यूज इंसर्ट कर ली, हमने डेटा देख लिया टेबल में कैसे दिखा रहा है, किस फॉर्म में दिखा रहा है, और इसी को हम रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं, जो कि टेबल्स की फॉर्म में होता है, रोज एंड कॉलम्स। तो एक चीज़ और, आप जब भी डेटाबेस देखना चाहें कि आप कौन से डेटाबेस पे करेंटली ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग स्टेटमेंट है जो है सेलेक्ट डेटाबेस एंड हिट एंटर। सो आपका स्कूल डेटाबेस है जिस पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। और शो डेटाबेसिस से आप ये देख सकते हैं कि आपके कितने डेटाबेसिस हैं टोटल। ऐसे छोटी छोटी क्वेरीज हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की क्वेरी में आपने टेबल बनाना सीख लिया, टेबल में वैल्यू इंसर्ट करना सीख लिया, टेबल्स को कैसे डिस्प्ले करना है ये सीख लिया, डेटाबेस को कैसे डिस्प्ले करना है, विच टेबल यू आर करेंटली वर्किंग ऑन आपने ये सीख लिया। और अभी दो चीज़ें और है जो हमें जाननी है कि कुछ ये फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज है जैसे कि कीवर्ड और क्लॉज। तो कीवर्ड क्या होता है कि अ कीवर्ड एक्चुअली इट रेफर्स टू द वर्ड दैट हैज अ स्पेशल मीनिंग टू एसक्यूएल। मतलब कि यहाँ पे जो सेलेक्ट है वो एक कीवर्ड है और फ्रॉम है वो कीवर्ड है। इस वाले स्टेटमेंट में सेलेक्ट एंड फ्रॉम आर कीवर्ड्स, बिकॉज सेलेक्ट हमें बता रहा है कि क्या सेलेक्ट करना है और फ्रॉम बता रहा है कि किस टेबल से सेलेक्ट करना है। और क्लॉज क्या होता है, हर क्लॉज किसी ना किसी कीवर्ड से आइडेंटिफाई होता ही है। तो यहाँ पे ये जो सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट है ये पूरा एक क्लॉज है, फ्रॉम क्लास ये पूरा एक क्लॉज है, और इन दोनों क्लॉज को मिला के हमारा क्या बन गया था, स्टेटमेंट, यानी कि आपकी क्यूरी। तो स्टेटमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more clauses and each clause is identified by a keyword. So this is the basic thing which you need to know about the DBMS queries in this first tutorial. So thank you very much. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।